शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सब भाइयों के बीच में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी है। मुझे जब पता लगा कि आप सबके लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया जा रहा है, मैंने बड़े खुशी से स्वीकार किया। हमारे प्रदीप भाई, उनकी बहुत इच्छा थी कि आप सबके लिए कोई प्रोग्राम रखा जाए, कुछ ऐसा विषय जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो, लाभ हो। तो शुरुआत करने से पहले क्या आप सब भाई जो विचार आप सबके सामने मैं रखने जा रहा हूँ, आप सुनने के लिए तैयार हैं दिल से? अच्छा, आप सब मुझे अपना भाई स्वीकार करेंगे? आप सब मुझे अपना भाई स्वीकार करेंगे? आप अपने आप को मेरा भाई मानेंगे? मानेंगे? तो अब तो हमारा संबंध जुड़ गया। अब आपको हमारा बात तो सुनना पड़ेगा ना। आप हिंदी तो सब समझते हैं ना जी? तो हम सबका आज जो विषय है, सुखी परिवार और सफल व्यापार। आप सब जो बिजनेस करते हैं, जो कारोबार करते हैं, या आप सब जिस परिवार में रहते हैं, उनके सुख के लिए आप सब काम धंधा करते हैं। तो पारिवारिक सुख का आधार क्या है और व्यापार की सफलता का आधार क्या है? दोनों का आधार एक ही है। पारिवारिक सुख अगर आप चाहते हैं तो उस सुख के लिए आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा, शुभ बनाना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा। और अगर आप व्यापार में सफलता चाहते हैं तो भी आपको अपने संकल्प शक्ति को, अपने विचारों को सकारात्मक ही रखना होगा, पॉजिटिव। क्योंकि आध्यात्मिकता हमको एक बहुत सुंदर मैसेज दे रही है कि मनुष्य जो सोचता है वो बन जाता है। आपने सुनी है ये बात? मनुष्य जो सोचता है वैसा बन जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें, मनुष्य जो संकल्प करता है उस संकल्प से उसका भाग्य बनता है। अब अगर आप सभी मेरे भाई जो बैठे हैं, अगर अपने परिवार में सुख और शांति चाहते हैं तो आपको अपने परिवार के लिए क्या सोचना होगा, और उसके साथ आप अगर अपने व्यापार में सफलता चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या सोचना होगा और जीवन जीने के तरीके में क्या अंतर लाना होगा। अभी हम सब जिस परिवार में रहते हैं, जहाँ पर हैं, और जिस भी प्रकार का हम व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, या कोई कारोबार कर रहे हैं, हाथ का काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का, लेकिन करने वाला कौन है? परिवार के लिए सुख की कामना कौन कर रहा है वो तो हम सब जानते नहीं। आज उसी को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि जिस परिवार को मैं सुखी देखना चाहता हूँ, आज दिन तक मैं आप सब भाइयों से पूछता हूँ, आप सब मुझे उसका जवाब देंगे? देंगे जवाब? मैं पूछूंगा तो जिस परिवार में आप रहते हैं उस परिवार को जब से आपका विवाह हुआ, वैवाहिक जीवन में आप आए, गृहस्थ जीवन में आप आए, तब से लेकर आज दिन तक आपने अपने परिवार को कितना महत्व दिया है। आपने अपने परिवार के सदस्यों को कितना समय दिया है, या आप अपने व्यापार के कारण, कारोबार के कारण परिवार को समय ही नहीं दे पाए। हम जिस सुख की कामना करते हैं परिवार में, संबंधों में, उस सुख को पाने के लिए मेरी तरफ से क्या जिम्मेवारी है, मुझे क्या सहयोग देना चाहिए, वो हम सबको समझना है। तो आज का संसार में क्या देखने में आ रहा है
कि आज संबंधों को मनुष्य ने ज़्यादा अहमियत दी है या साधनों को दी है? जीवन जीने के जो साधन हैं, साधनों को ज़्यादा अहमियत है या संबंधों को ज़्यादा अहमियत दी है? किसको दी है? आप लोगों की नज़रों में आपके घर में पत्नी, माँ बाप, बच्चे, भाई, जो भी रिश्ते हैं, आप सबने उन रिश्तों को अधिक महत्व दिया या आपने घर के बारे में, धन के बारे में, जीवन जीने के जो साधन हैं उनको आपने अधिक महत्व दिया? किसको अधिक महत्व देते हैं, अपने कारोबार को या संबंधों को? सोचा कभी? जब से आपने अपना परिवार बसाया, जिसके लिए हम कह रहे हैं सुखी परिवार, उस परिवार को सुखी रखने के लिए आपने कितना अच्छा और मिठास भरा, प्यार भरा व्यवहार किया है अपने परिवार वालों से? क्या आपने सदा अपने परिवार में सबको प्यार का व्यवहार दिया या कभी क्रोध का, अहंकार का व्यवहार भी दिया? कौन सा व्यवहार दिया ज़्यादा? क्रोध आता है ना, क्रोध करते हैं ना, अहंकार दिखाते हैं ना। तो परिवार के सुख के लिए हमें जीवन में जो पारिवारिक मूल्य चाहिए, गुण चाहिए, उनको लेना होगा। और व्यापार परिवार से अलग चीज है। व्यापार के लिए हमें अपनी सोच अलग रखनी होगी। अभी क्या होता है कि जब हम अपने कारोबार में, आज मान लीजिए हमारा सेल अच्छा नहीं हुआ, मान लीजिए आज हमें कोई काम नहीं मिला पूरी तरह से, अगर हम कोई टेक्निकल हाथ का काम जानते हैं और हम सब किसी हाथ के काम में हैं और वो काम आज ज़्यादा नहीं, हमारे पास पैसा ज़्यादा नहीं आया, आज काम इतना नहीं था, उस दिन जब आप घर में लौटते हैं शाम को, खुशी से लौटते हैं या उस दिन आपका चेहरे पे थोड़ा क्रोध के भाव होते हैं, आज ज़्यादा पैसा तो पॉकेट में आया नहीं, है ना? तो उसका गुस्सा, फिर जब हम घर जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ चिड़चिड़ापन पैदा होता है यहाँ पर। तो वो जो चिड़चिड़ापन पैदा होता है, और घर में अगर बच्चे हैं, बच्चों ने आपकी गोदी में आके बैठा या आपसे पूछा कि मेरे लिए कुछ लाए हैं, उसी समय में क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। ठीक है, आता है या नहीं? होता है ऐसा? उस बात को समझने के लिए आप एक थोड़ा सा बात पर ध्यान दें। जब आप अपने कारोबार से शाम को वापस जाते हैं तो घर पे एक मिस्त्री का, एक व्यापार करने वाले का इंतजार हो रहा होता है, या एक पति का, एक पिता का, एक भाई का इंतजार हो रहा होता है? किसका होता है? जब आप शाम को जाते हैं, एक पिता का इंतजार होता है, पति का या भाई का इंतजार होता है, या एक व्यापारी का इंतजार होता है, कारोबार करने वाले का? किसका इंतजार होता है? पति और पिता, भाई का ना। और अगर हम अपने घर में व्यापारी बन के घुसेंगे तो क्या परिवार की पालना हम ठीक से कर पाएंगे? परिवार के साथ संबंध अच्छा रख पाएंगे? तो ये फॉर्मूला है कि जब हम कारोबार पूरा करके रात को घुसे, चाहे मेरी पॉकेट में एक भी पैसा ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन परिवार वाले एक पिता और पति का इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे केवल पिता और पति बन के ही घर में प्रवेश करना है और व्यापार की समस्या को छोड़ करके आना है। लेकिन जब आप सुबह में परिवार से उठ करके और कारोबार में जाते हैं तो वहाँ एक पति और पिता की आवश्यकता नहीं है, वहाँ एक कारोबारी चाहिए। तो वहाँ पर फिर आप व्यापार के संकल्प, व्यापार के विचार कीजिए। घर में नहीं, घर और व्यापार दोनों का संतुलन रख के चलना है। हमें थोड़ा सा भी जब ज्ञान नहीं होता जीवन में, हम या तो परिवार की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं या फिर हम अपने व्यापार की तरफ। तो संतुलन ना होने के कारण ना हम व्यापार में संतुष्ट रह पाते हैं, कारोबार में संतुष्ट रह पाते हैं, और ना ही हमारे परिवार वाले। तो सारा दिन क्या होता है? आपस में थोड़ा सा खिटखिट होती है, संबंधों में लड़ाई झगड़ा होता है, और फिर हमारा मूड ऑफ होता है, और उस मूड ऑफ में हम घर के अंदर क्रोध में बहुत कुछ करते हैं।
उससे हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं या खराब बनते हैं? खराब होते हैं या अच्छे होते हैं? खराब होते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, सुखी परिवार या एक दुखी परिवार, अशांत परिवार? क्या आपके मन में नहीं आता शाम को जब हम घर जाएं, हमारे घर में खुशी का माहौल होना चाहिए या नहीं? हम जब घर में घुसे तो परिवार का हर सदस्य मुस्कुराता हुआ दिखाई दे, ऐसा चाहते हैं या नहीं? ऐसा हो तो अच्छा है ना। लेकिन परिवार के चेहरे पर वो खुशी कौन दिखाएगा, कौन लेकर आएगा, आप या कोई और? क्योंकि आप जिम्मेवार हैं ना परिवार के लिए, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, तो उसके लिए तो खुशी का माहौल बनाना है। तो हमें अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए अपने विचारों में परिवार के जो मूल्य हैं, चाहे वो अंदर का प्यार है परिवार के लिए, चाहे केयरिंग है, हम उनकी पालना के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, चाहे अंदर से मधुरता है, मिठास है हमारे अंदर, तो ये सब अगर हम परिवार के अंदर अपना आचरण रखते हैं तो परिवार में सुख शांति नहीं हो सकती है क्या? अगर हम परिवार और व्यापार का संतुलन बना के चलें तो परिवारों में शांति सहज हो सकती है। उसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, पत्नी के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, और हमारे अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ माता पिता और भाई भी रहते हैं, और जो उनके साथ भी हमारा व्यवहार कैसा हो। फिर जब हम व्यापार में होते हैं, कारोबार में, तो हम बहुत सारे अपने कस्टमर के पास या किसी का कार्य करने घरों में जाते हैं, किसी का कार्य प्लम्बर का है, किसी का और मिस्त्री, किसी भी टेक्निकल हैंडवर्क है, जो बहुत भाग्यशाली है। दुनिया में कहते हैं जो हाथ का काम जानता है वो दुनिया में कभी भूखा नहीं मर सकता है, ये कहावत है। और आप सब इस समाज की वो संपत्ति हैं जो सभी समाज के लोगों को ये सुविधा दे रहे हैं अपनी विशेषताओं की, अपनी जो कारीगरी है उसका, क्योंकि आप लोगों के बिना तो समाज का काम चलने वाला नहीं। तो आपके लिए समाज में महत्व है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप भी अपने महत्व को समझें, आप अपने महत्व को समझें, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत मेहनत तो करते हैं ना आपके, नहीं आप मेहनत, अच्छा आप थोड़ा सा मुस्कुराएंगे कि नहीं? मुस्कुराने में कोई पैसा नहीं लगता है, और ना मैं आपसे पैसा लेने वाला हूँ, ठीक है? पीछे वाले भाई मुस्कुराएंगे थोड़ा जी, मुस्कुराएंगे थोड़ा। जब आप घर, मैंने क्यों कहा मुस्कुराने के लिए कि जब आप घर में घुसते हैं ना तो ऐसे मुस्कुराते हुए घुसना, फिर देखो घर में सुख शांति आती है या नहीं। आप जब घर में घुसते हैं ना तो आप घर वालों को महसूस कराते हैं बहुत थके हुए हैं, आप बहुत मेहनत करके आए हैं, आप अपने परिवार के ऊपर पूरा एहसान कर रहे हैं। और जब आप उस मूड में घुसते हैं तो आप क्रोध का आचरण कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं, ना चाहते हुए, आप नहीं चाहते, लेकिन जो सारा दिन में अनेक लोगों से मिलना हुआ उसके कारण ऐसा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा हम लोग अपने परिवार के और व्यापार के संतुलन को बनाने के लिए थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अपने आप को जोड़ें कि वास्तव में मानव जीवन में असली जीवन क्या होता है, सुख का जीवन। आप में से कितने लोग विवाहित हैं जो गृहस्थ में रहते हैं? कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करेंगे? हाँ, मैक्सिमम हैं, ठीक है। तो आप सब जो गृहस्थ में रहने वाले हैं, क्या आप जानते हैं जो आपने जब विवाह का आपको प्रस्ताव दिया गया था, आपने खुशी से स्वीकार किया था या नहीं जी? आप किस ने खुशी से किया था और किसने मजबूरी से किया था? कोई मजबूरी वाला है क्या? अरे ये मजबूरी वाले किसी ने मजबूरी से विवाह किया, शादी किया कि खुशी से किया? सबने खुशी से किया। अच्छा, तो आपने विवाह जब किया था तो अपने आप ने किया था या पंडित जी ने करवाया था? अपने आप किया था या पंडित जी ने करवाया था? अच्छा, पंडित जी ने करवाया था। और जब वो विवाह आपका हुआ था, आपने अपनी पत्नी से कुछ वायदे किए थे या नहीं किए थे? अभी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है?
कुछ वायदे किए थे या नहीं? बोलिए हाँ जी किए थे ना। अच्छा, उन्होंने भी किए थे। आपको इस घड़ी अगर मैं पूछूं, आपको याद है कि आपने क्या क्या वायदे किए थे? याद है जी? और हाँ या ना बोलिए। आपका गर्दन हिलता है क्या? दिखाओ ऐसे करके। आपने अपनी पत्नी से जो वायदे किए थे, वो जो अग्नि के फेरे लेकर, क्या वो वायदे पूरा निभा रहे हैं? हाँ जी, क्या आप बोलते नहीं है क्या? अभी तो बोल रहे थे। आप सबने जो वहां फेरे लेते हुए कई प्रकार के प्रॉमिस किए थे, वायदे किए थे, क्या आप सब वो वायदे निभाए आपने अपनी पत्नी के साथ? नहीं निभाए ना? आपने क्या कहा उसमें, मैं जीवन भर आपको सुख दूंगा, आपका ध्यान रखूंगा। वो मैंने विवाह नहीं किया ना, इसलिए मुझे मालूम नहीं, मैं अंदाजा लगा। यही होता होगा। तो वो जो वायदे वहां किए थे, और फिर उसके बाद आपके गृहस्थ जीवन में वृद्धि हुई। पीछे कुर्सी है तो देख सकते हैं। तो भाई लोग बैठ जाएंगे। हाँ, अभी हो जाएगा, आप लोग पीछे ना देखें, कर देंगे इंतजार। तो वो जो वायदे किए थे, आपने जो खुशी से विवाह करने के लिए अपना तैयार किया, तो उस समय आपके अंदर क्या विचार थे कि शादी करने के बाद मुझे दुखी होना है या सुखी होना है? हर एक का यही विचार था ना, सुखी होना। तो सुखी होने के लिए आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, क्या इस पर ध्यान दिया? सुखी होने के लिए पत्नी और पति का जो रिश्ता है, उसको सुख का कायम रिश्ता रखने के लिए जैसा व्यवहार उनके साथ करना चाहिए, क्या वो किया? हमेशा किया। उसके बाद जब परिवार की वृद्धि हुई तो बच्चे हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, आपके खर्चे बढ़े। क्या जब खर्चे बढ़े तो तब आपकी मानसिक अवस्था क्या थी? परिवार एक बोझ नजर आ रहा है या परिवार एक सुख का संसार नजर आ रहा है? बताइए। आज आपको अपना परिवार बोझ नजर आ रहा है? ऐसा कोई सोचता है काश ये मैंने गलती की विवाह करके, इससे अच्छा तो मैं शादी नहीं करता तो अच्छा था? ऐसी सोच है किसी की? नहीं है ना, किसी की नहीं है। क्योंकि रिश्ता दुख पाने के लिए नहीं जोड़ा जाता, सुख के लिए किया जाता है। लेकिन सुख है क्या? क्या हमें सुख की परिभाषा मालूम है? क्या संबंधों को, जो मेरे रिश्ते हैं परिवार में, और बहुत ज्यादा दूर के रिश्तों में नहीं जाना, केवल अपनी पत्नी को लीजिए, पति, पत्नी और बच्चे, इन रिश्तों में जब से मेरा विवाह हुआ तो उस विवाह के अंदर मेरा ये जो संकल्प था कि मेरा परिवार सुख का संसार होना चाहिए, तब से लेकर आपने अपने परिवार में सुख बढ़ाने वाले कर्म किए या दुख बढ़ाने वाले कर्म किए? क्या किए? दुख बढ़ाने वाले कर्म कहां से होते हैं? क्रोध से, अहंकार से, चिल्लाने से, ईर्ष्या करने से, इधर और उधर की बातें करने से, बीती हुई बातों को मन के अंदर रखने से और शब्दों को पकड़ने से। तुमने ऐसा बोला मुझे, ये सारा हमारा संस्कार, हमारी ये आदतें, क्या आपके अंदर ये सब आदतें हैं? सच बोलना है, ऐसे गर्दन नहीं हिलाना, ऐसे नहीं होता है। मुझे मालूम है सब ऐसे वाले हैं, ऐसे वाले हैं ना। अच्छा, जब परिवार में हमारी जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, जिम्मेवारियां बढ़ाने का अधिकार किसने लिया? परिवार बढ़ाने का संकल्प मेरा था या खाली पत्नी का या किसी और का था? किसका था? हमारा अपना। वो हमारे हाथ में, हम अपने 2 बच्चे या 1 बच्चा या 3 बच्चे करें, वो हमारे हाथ में था। लेकिन जब जब ये जिम्मेवारी का मेरा बड़ा अंदर से जिम्मेवारी, उस समय मेरा क्रोध भी बढ़ता गया। क्या मेरे खर्चे बढ़े, मेरा क्रोध, मेरा अहंकार बढ़ता गया? क्या मेरी सोच में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आया और मैंने परिवार को उसका जिम्मेवार बनाते हुए और अपना संस्कार क्रोध का ज्यादा बना लिया?
मैंने शुरू से लेकर आज दिन तक अपने परिवार में क्या प्यार बांटा? सबको प्यार बांटा, सबको खुशी दी, सबको सम्मान दिया, सबको, मैंने बच्चे हो चाहे पत्नी हो, सबके साथ मैंने प्यार का, प्रेम का व्यवहार, सम्मान का व्यवहार किया क्या? हमेशा। या मैंने पत्नी को अपनी धरोहर समझकर, बच्चों को अपनी धरोहर समझकर कुछ भी व्यवहार किया उनके साथ? बाहर वालों के साथ हम कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन परिवार में हमें अच्छे से अच्छा व्यवहार परिवार में करना है या बाहर? कहाँ करेंगे? कहाँ करना चाहेंगे? परिवार में ना। लेकिन क्या परिवार में वो व्यवहार हम कर रहे हैं जिससे हमारा परिवार सुख का संसार बन जाए? क्योंकि अगर पारिवारिक शांति नहीं हुई, अगर परिवार में सब आपसे खुश नहीं हुए, तो व्यापार में आप सफल नहीं हो सकते। परिवार के सदस्यों की दुआएं ही आपके व्यापार को सफल बनाएंगी। अगर आप रोज परिवार से खुशी लेकर के और कारोबार की ओर बढ़ेंगे, आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। ये आप थोड़ा सा आज अपने भाई की बात को अपने जीवन में धारण करके देखना कि पारिवारिक समस्याएं कम हो रही हैं, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं या नहीं, उस चीज का ध्यान रखना है। अब मैं आपसे दो बातें बहुत अच्छी, आपके लिए जो काम की बातें हैं ना, वो बताने जा रहा हूँ। दुनिया का जो बाजार है ना, उसमें बहुत सारा सामान बिकता है। दुनिया के बाजार में अच्छा सामान भी बिकता है और खराब सामान भी बिकता है। आपकी चॉइस क्या है? अच्छा सामान खरीदना या खराब? सब भाई बोलेंगे, सब भाई बोलेंगे अच्छा सामान ना। कभी कोई खराब सामान लेने के लिए बाजार में जाता है? अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि दुनिया में सारी दुकानें अच्छे सामान की हैं, खराब की हैं या नहीं? है ना? जब आप सामान लेने जाते हैं, वो तो खराब जो सामान बेच रहे हैं उनकी तरफ देखते हैं, उनकी तरफ देखते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपको वो सामान नहीं चाहिए ना। आप तो अच्छी दुकान में देखा, सामान खरीदा और आ गए। ऐसे ही होता है या नहीं? ऐसे ही करेंगे या नहीं? अब जैसे वो वाला बाजार है ना, ऐसे रिश्तों का भी बाजार है। किसका बाजार? रिश्तों का, संबंधों का बाजार। तो रिश्तों के बाजार में कड़वा व्यवहार भी बिकता है, मीठा व्यवहार भी बिकता है। आप क्या खरीदना चाहेंगे जी? मीठा? पीछे वाले भाई, आपके रिश्तों के बाजार में मीठा व्यवहार भी बिकता है, कड़वा व्यवहार भी बिकता है, मीठे बोल भी बिक रहे हैं, कड़वे बोल भी बिक रहे हैं। आपकी चॉइस क्या है? मीठे बोल खरीदना या कड़वे? जी, मीठा। सच बोल रहे हैं या झूठ? सच बोल रहे हैं या झूठ? अच्छा, आज दिन तक आपने अपने मन में परिवार वालों के कड़वे बोल रखे हुए या मीठे? झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जब किसी ने घर के अंदर चिल्ला के बात किया गुस्से से, आपने क्या कहा? इसको मैं जिंदगी भर भूलूंगा नहीं, इसको मैं जिंदगी भर माफ, ऐसा बोला या नहीं? तो आपने कड़वा खरीदा या मीठा खरीदा? तो ऐसे ही बहुत सारा कड़वा सामान आपके मन के अंदर है। वही कड़वा सामान आपको बार बार क्रोध करने पर उत्तेजित करता है, अहंकार दिखाने पर, चिल्लाने पर, चिड़चिड़ेपन पर। और एक सबसे बड़ी खराबी शेयर करूं आपसे, मानेंगे मेरे भाई? परिवार को सुखी देखना चाहते हो या नहीं? आप जो मेहनत करके इतना पैसा कमाते हो, क्या उस पैसे को आप सही रीति से खर्च कर रहे हैं या आप अपने पैसे को गलत जगह भी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, जब पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होते तो आप बाजार में कौन सी दुकान पर जाते हैं? समझ गए? हंस रहे हैं? हाँ जी, जब आप परिवार में कुछ टकराव होता है
तब आप बाजार में कौन सी दुकान में जाते हैं जी? आप में से नशा कौन कौन करते हैं? अब मैं ओपन होना पड़ेगा मुझे, नहीं तो आप जवाब नहीं देंगे। कई तरह के नशे, सबसे पहले शराब। ये शराब रूपी अमृत का सेवन कौन कौन करते हैं? नहीं बताना चाहिए, मैं पुलिस अधिकारी नहीं हूँ, आप बता सकते हैं। मैं तो आपका भाई हूँ ना, मैं आपका भाई हूँ। उस समस्या को बिना शराब के कैसे दूर करना ना वो बताऊंगा। क्या आप नहीं चाहेंगे? शराब हमारी समस्याओं का समाधान है या समस्याओं को बढ़ाने वाला है? सब भाई बोले पीछे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शराब छोड़ो, मैं तो हम कुछ विचार आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। शराब जो हम पारिवारिक समस्याओं के कारण नशे करते हैं, किसी भी प्रकार की, कोई ड्रग्स भी लेता है, कोई शराब भी पीता है, और भी क्या नशे होते हैं वो आप जानते होंगे। लेकिन क्या वो नशे करने से हमारी समस्याएं बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? बताइए, कम हुई है ना? कम हुई है ना या बढ़ी है? शरीर के रोग बढ़े हैं या कम हुए हैं? यानी कि एक समस्या और बढ़ाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और सारा दिन इस शरीर से जो मेहनत कर रहे हैं, उस धन से इसी शरीर को खराब करने के लिए हम कर्म कर रहे हैं। ये शरीर कितना समय साथ देगा आपको, सोचने का विषय है। आप सब इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ है, अगर उतने ही पैसे अपने परिवार और बच्चों के ऊपर लगाएं तो सुख का संसार बनेगा या नहीं? क्या आपके परिवार वाले खुश होते हैं जब आप नशे के अंदर झूमते हुए जाते हैं? खुश होते हैं? या बच्चे डर के कहीं और चले जाते हैं, पत्नी भी सहम जाती है और आप गालियां देना शुरू करते हैं, क्रोध करना, चिल्लाना शुरू करते हैं? तो क्या ये कार्य आज से बंद हो सकता है मेरे भाई? मेरे प्यारे भाइयों, क्या ये कार्य, अच्छा दिल से बोलो, दिल से, कौन कौन है जो समस्या का समाधान इस बुराई के बिना ही करना चाहते हैं? हाँ, करो। आज भगवान आपको ताकत देंगे, बहुत थोड़े ने हाथ खड़ा किया, बाकी सब अभी नशे में झूमना ही चाहते हैं। क्योंकि जब तक लीवर खराब नहीं हो जाएगा, जब तक हॉस्पिटल में मौत के पलंग पे नहीं बैठेंगे, तब तक तो पीने दो भैया, तब तक पीने दो। फिर डॉक्टर आएगा तो हम कहेंगे डॉक्टर साहब 2 बच्चे हैं मेरे, बचा दो। फिर डॉक्टर कहेगा शराब छोड़ो। फिर आप कहेंगे छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छोड़ती नहीं। तो शुरुआत कैसे किया था? क्या माँ के पेट से हम पीते हुए आए थे? कोई नहीं किया ना। क्योंकि हमने समस्याओं का समाधान सकारात्मक रीति से नहीं किया और गलत रास्ते अपनाए, तो गलत रास्ते अपनाने के कारण हमारा कारोबार, व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, वो काम भी हम ठीक से नहीं कर पा रहे और अपने परिवार को भी सुखी नहीं रख पा रहे। अब एक आपके सामने बात मैं रखने जा रहा हूं मेरे भाइयों, मन के विचार। आप में से कोई एक भी जो पिता बैठे हैं, ठीक है, आप में से कोई एक भी पिता ऐसा है जो अपने बच्चों को भी शराब में डूबा हुआ देख सकते हैं? है कि ऐसा? क्या चाहेंगे आपका बच्चा चरित्रवान बने या नहीं? बोलिए, चाहेंगे ना? बच्चों को चरित्र कौन देगा? क्या महात्मा गांधी जी आके देंगे? क्या देश के नेता आके देंगे? क्या कोई संस्थाओं के गुरु आके देंगे चरित्र? क्या कोई और लोग देंगे? या कौन देगा चरित्र अपने बच्चों को? माँ बाप देंगे। कौन देंगे? माँ बाप। अगर माँ बाप ही परिवार में बच्चों के सामने इस प्रकार के कर्म करेंगे, बच्चे जब तक आपकी उम्र में पहुंचेंगे तब तक तो वो बहुत कुछ कर चुके होंगे, लेकिन उनको ये रास्ता किसने दिखाया? किसने दिखाया? समाज ने या आपने? तो आपका परिवार
ना केवल अभी नर्क बना, लेकिन एक व्यक्ति को आपने और तैयार करा दिया नर्क बनाने के लिए, आपका अपना बच्चा। तो आज से आप अपने बारे में ना सोचिए, लेकिन किसके बारे में सोचना है? किसके बारे में? संतान के बारे में सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे दिल्ली में, हमारे नेबर में एक भाई थे, उनका बहुत अच्छा कारोबार बिजनेस था, लेकिन शराब बहुत पीते थे। घर में घुसना, शराब पी के पत्नी को मारना पीटना, बच्चों के ऊपर चिल्लाना, रोज नर्क बना हुआ था, जबकि पैसा खूब था। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि धन से सुख नहीं मिलता। सुख कैसे मिलता है, मैं वो रास्ता दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने भाइयों। वो व्यक्ति 40 साल से लगातार शराब का सेवन कर रहा था। 40 साल से उसका घर परिवार नर्क बना हुआ था, रोज झगड़ा रोज झगड़ा रोज झगड़ा। उसके 3 बच्चे हुए, एक लड़का था उसमें, तो 2 बच्चियां थी। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और रोज वो अपने घर में अपने पिता को कैसे देख रहा है? शराब के नशे में डूबा। 10th क्लास में, 10वीं क्लास में वो बच्चा जब आया, 10वीं क्लास से उसने छुप छुप के पीना शुरू कर दिया। खुशी होगी क्या उस पिता को अगर मालूम पड़े? तो आपको मालूम पड़े आपका स्कूल जाने वाला बच्चा शराब पीने सीख गया, आपको खुशी होगी? होगी खुशी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आप ऐसी औलाद की कामना नहीं करते। उस भाई ने फिर बच्चे की शादी हुई, बच्चे के भी 3 बच्चे हुए, लेकिन अब वो बच्चा शादी के बाद भी इतना शराब में डूबा हुआ रहता है, पूछो। लेकिन अभी पिता छोड़ चुका है, पिता छोड़ चुका है, उसको हमने मेडिटेशन सिखाया, उस मेडिटेशन से उसको ताकत मिली और उसने एकदम छोड़ दिया बिना हमारे बोले, हमने नहीं कहा। लेकिन अब जब वो घर में जो दुख है, घर में जो अशांति है, उसके लिए उसी पिता ने अपने बच्चे को तैयार कर दिया। वो खुद सुधर गया, लेकिन अब नया एक व्यक्ति तैयार हो गया घर में वही वातावरण बनाने के लिए। तो एक दिन पिता ने रोते हुए हाँ अपने बच्चे को रिक्वेस्ट किया, बेटा तुम ये पीना छोड़ दो। तो वो बेटा बहुत तेजी से बोला कि पिताजी आपने कितने साल तक शराब पिया है? उतने साल तक तो मैं पीऊंगा, उसके बाद छोड़ूंगा। ये एक औलाद का अपने पिता को जवाब था। क्या ये औलाद ने अच्छा जवाब दिया कि जो गलती पिता ने की वो बच्चा भी जरूर करे? तो ये समाज के अंदर सुख क्या चीज होती है? सुख का आधार धन नहीं है। धन से शरीर की चीजों की जरूरत पूरी होती है। अच्छा भोजन, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, बच्चों के अच्छे वस्त्र, अच्छा एक छोटा सा घर हो बने रहने के लिए। लेकिन भगवान ने मेरे हाथों में इतनी ताकत दी कि मैंने इतना पैसा कमाया कि मैंने घर भी ले लिया, अच्छा मैंने साधन भी ले लिए, मैंने बच्चों को जो चाहिए वो भी कराने में मैं सक्षम हो गया। लेकिन मेरे अंदर क्रोध, अहंकार ये सब इतना ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा है कि मैं चिल्लाता रहता हूँ, या मेरे अंदर नशे की आदतें हैं, मैं चिल्लाता रहता हूँ। तो क्या वो घर की दीवारें, क्या वो साधन मेरे परिवार को सुख दे पाएंगे? क्या मैं अपने व्यापार में सफल हो पाऊंगा? क्योंकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इन हाथों से, उस मेहनत को मैं खर्च ना कर रहा हूँ। और धीरे धीरे ऐसा समय आता है, बच्चों की जरूरत इतना पूरी नहीं होती है, लेकिन नशे की आदत जरूर बढ़ती जाती है। तो परिवार को सुखी बनाने के लिए हम सबको अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना है। मैंने ये जो सारे विचार आपके सामने रखे हैं, उसके पीछे एक ही शक्ति काम कर रही है, और वो है मानसिक शक्ति। कौन सी शक्ति? जब हम अपने जीवन की समस्याओं, परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, तब हमारा मानसिक बल कम है, तो हम क्या करते हैं?
समाज के उल्टे रास्ते अपनाते हैं, जैसे मैंने नशे की बात कही, लेकिन उस रास्ते से मेरा समस्याएं और ज्यादा बढ़ी। तो एक रास्ता ऐसा भी है जहां मैं उन बुराइयों से अलग रहकर अपने चरित्र को भी सुरक्षित रख सकता हूं और अपने परिवार, अपने बच्चों के चरित्र को भी। तब मेरा घर सुख शांति का संसार बनेगा। तब आप रात को जब घर में पहुंचेंगे, आपके सामने जब थाली आएगी भोजन की, आप अपने बच्चों के साथ बैठकर खाइए, कभी अकेले नहीं खाइए। आप अपनी वाइफ को बोल दीजिए कि रात का भोजन हम सब इकट्ठे खाएंगे, आप बना के रखो और हम सब परिवार एक साथ खाएंगे। बच्चों के मुंह में अपने हाथों से खाना दीजिए, बड़े प्यार से उस भोजन को ग्रहण कीजिए। घर का वातावरण कितना अच्छा बनेगा। आप लोग अपने बच्चों को समय दीजिए, बच्चों की क्या समस्या है उनको सुनिए, पत्नी को समय दीजिए, क्या समस्या है और कैसे हम अपने घर को अच्छा बना सकते हैं, आप समय दीजिए। आप इतना समय बाहर देते हैं, लेकिन परिवार को भी तो समय चाहिए या नहीं? क्या उस परिवार के प्रति हमारा इतना भी जिम्मेवारी नहीं कि हम उसको सुखी बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ कदम उठाएं? हम कई बार ऐसा समझ लेते हैं कि परिवार शादी करके उस नारी से हमने शायद बहुत एहसान किया उसके ऊपर, है ना? तो हम समझते हैं कि हमारा काम है कमा के लाना और परिवार चलाना उसका काम है। नहीं, परिवार दो से चलता है। कभी भी कोई स्कूटर एक पहिए से चला है क्या? किसी आज तक कोई स्कूटर ऐसा बना जो एक पहिए से चलता हो? साइकिल भी दो पहिए से चलती है, तो जीवन की गाड़ी भी किससे चलेगी? दोनों पहिए से ना। और अगर एक पहिया पंचर हो और एक पहिया ठीक हो तो गाड़ी ठीक चलेगी क्या? दोनों ही ठीक होने चाहिए ना। तो इसलिए आप अपने परिवार में अपना संबंध अपनों के साथ बहुत मीठा प्यार भरा रखिए। आज जब आप यहाँ से उठ के जाएंगे ना, घर में जाएंगे या नहीं, या कहीं और जाना है? रात को सीधा घर ही जाना, आज कहीं और नहीं जाना। मानेंगे मेरी बात? यहाँ से सीधा कहाँ जाएंगे? ऐसे साफ सुथरे जाना, ठीक है? घर में कहीं और नहीं जाना और मुस्कुराते हुए जाना, ठीक है? आप मुस्कुराते हुए घर में एंटर करना। पत्नी की तरफ कैसे देखना है? मुस्कुराते हुए। बच्चों को कैसे देखना है? मुस्कुराते हुए। तो वो आज हैरान हो जाएंगे, आज पिताजी को हुआ क्या है। वो भी, पत्नी भी सोचेगी आज इतना खुश तो दिखाई दे रहा है, हुआ क्या है आखिर में? क्योंकि रोज कैसे एंटर करते हैं, थोड़ा चेहरा लटका हुआ, थोड़ा कैसा थका हुआ, ऐसा ही होता है ना। कारोबार से करते हैं, थकावट तो शरीर को होती है, लेकिन थकावट होते हुए भी अपने परिवार के सुख के लिए आपको मुस्कुराना है हर समय। मुस्कुरा सकेंगे या नहीं? परिवार के लिए मुस्कुरा सकेंगे या नहीं? सकेंगे ना? तो आज जरा एक एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है? आज मैं आपका भाई आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, व्यवहारिक बातें, और वो बातें जिसमें अनेकों का जीवन, पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर हो गया। इसको ऐसा प्रयोग में लाने से 5 दिन का काम, 5 दिन करेंगे, 5 दिन मानेंगे या नहीं? आप खुशी से नहीं सुन रहे, लगता है अच्छे नहीं लग रहा है ना? अच्छा नहीं लग रहा ना? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं? टाइम वेस्ट नहीं हो रहा? सुनाओ क्या? रोक बंद कर दो? सुनाओ तो आप जवाब दो मुझे। 5 दिन का काम करेंगे? नहीं, मैं आपको कुछ विचार दूं तो करेंगे, ठीक है? 5 दिन तक आप परिवार में अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ, शांति का, प्यार भरा रखेंगे, ठीक है? और परिवार में 5 दिन तक ऐसे ऐसे नहीं जाना है। कैसे जाना है? सीधा। समझ गए मेरा इशारा? समझ गए? 5 दिन तक ऐसे ऐसे नहीं जाना, सीधा जाना है। और जाकर के रोज रात को परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ इकट्ठा बैठ के भोजन करना। करेंगे 5 दिन? यानी कि पसंद है 5।
आप इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली से कोई भाई आए, वो जब कहेगा तब हम प्यार से करेंगे ये काम। ठीक है, करेंगे ना सब, खुशी से करेंगे ना, गारंटी है। अगर 5 दिन में आपको अपने परिवार से सुख की महसूसता आ जाए ना, तो उसको अपना जीवन जीने का तरीका बना लेना। फिर उन सभी चीजों को एक साइड कर देना जिनसे परिवार नर्क बनता है। ठीक है, ये चीज जब आपकी ठीक हो जाएगी ना, तब आप देखना आपका व्यापार 100% एक्यूरेट चलेगा, सही चलेगा। क्योंकि आपकी निर्णय शक्ति, अरे वो भाई तो ताली बजा रहा है, सही बजा रहा है या गलत बजा रहा है, मुझे खुश करने के लिए तो नहीं बजा रहे भाई, रियल बजा रहे हो ना। ठीक है, वो कई बार खुश करने के लिए भी बजाते हैं ना, बजाओ ताली। मुझे ताली नहीं चाहिए, मुझे आपकी लाइफ चाहिए, मेरे भाई मेरी तरह सुखी होने चाहिए, मुझे खुशी होगी। तो उस चीज को जानते हुए 5 दिन में आपके जीवन में वो सुख आपको दिखाई देगा, आपका पारिवारिक जीवन आपको ऐसा दिखाई देगा कि असली सुख तो परिवार का मैंने आज लिया इन 5 दिनों में। पत्नी भी प्यार से, बच्चे भी बहुत, और बच्चे इंतजार कर रहे हैं पापा कब आएंगे। अरे और कुछ नहीं, बच्चों के लिए वहां पे इतना नशे पे खर्च करने से अच्छा बच्चों के लिए कोई चीज लेके जाओ, रोज लेके जाओ, बच्चे कितने खुश होंगे, कितना सुख मिलेगा, कितनी दुआएं मिलेंगी अपने बच्चों की। और जब आपके जीवन में ये सुख आ जाएगा ना, और सुबह जब अपने कारोबार पे आप निकलेंगे, आपकी ऊर्जा, आपका जो सोच है, आपके जो विचार हैं पॉजिटिव होंगे, सकारात्मक होंगे। और सकारात्मक विचारों से जब आप अपना व्यापार करेंगे, कारोबार करेंगे, 100% आपको उतना धन अवश्य मिलेगा जिस धन से आप अपने परिवार को सुख दे सके, इतना अवश्य होगा। जैसे विचार वैसे भाग्य, जैसे विचार वैसा भाग्य। ठीक है, तो आप हमेशा सुबह उठ के, सुबह जब उठेंगे ना, तो ये 5 दिन 3 संकल्प करने हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मेरे संकल्प होंगे वैसा ही मेरा भाग्य बनेगा, अर्थात सारा दिन मेरा वैसा निकलेगा। ठीक है, अब आप मेरे साथ बोलेंगे, बोलेंगे मेरे साथ? ठीक है, बोलो, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। आप जिंदा हो या डेड बॉडी हो? आप सब जिंदा लोग बैठे हैं ना, इतने सारे लोगों में आवाज ऐसी है जैसे चूहा बोल रहा हूँ। अभी बोल के दिखाओ, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। ये कौन बोला? कहीं और से आई क्या आवाज? अभी बोलो, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये 3 संकल्प रोज सुबह जब आँख खुले, सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया करना कि उसने एक दिन मुझे अच्छे कर्म करने के लिए और दिया। और 3 संकल्प ये करना, मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब सवेरे आप अपने विचारों का ये बीज बोएंगे, सारा दिन आपका नसीब खुशी का रहेगा, सारा दिन आपका भाग्य बहुत सुंदर होगा, सारा दिन आपकी आत्मा में बहुत ताकत होगी। वो सब आप तब करेंगे जब आप इन विचारों को यूज करेंगे। तो 2 काम मैंने आपको दिया है। एक तो चेहरा कैसा बना के रखना है, सीरियस गंभीर, जिसको देख के सब डरे, या खुशी का। हाँ, जहां भी जाओ, जिस भी व्यक्ति से मिलो, चेहरा तो मुस्कुराता हुआ होना चाहिए ना। और दूसरी बात है, आप सबके लिए अच्छा सोचो। कभी ये ना सोचो कि हम जिनका कार्य कर रहे हैं हमें उनकी पॉकेट खाली करनी है। आप ईमानदारी से पैसा कमाओ, सच कहता हूं मैं, इतना आएगा आपके पास, इतना आएगा। ईमानदारी की कमाई में बरकत बहुत होती है, सेविंग बचत बहुत होती है। जहां हमारे हम किसी की जेब खाली करना कब चाहते हैं? जब हमारे खर्चे
ज़्यादा हो जाते हैं, और वो ज़्यादा खर्चे वो नशे वाले ही हैं और कुछ नहीं, पैसा बर्बाद करने के लिए। तो इसलिए वो सब समझते हुए हमें अपने धन को सही जगह यूज करना है। 5 दिन ये काम सब करेंगे या नहीं? बस 5 दिन में जो भी आप पैसा गलत जगह खर्च करते थे उससे आप घर में पत्नी के हाथ में देंगे कि ये मेरा बचत है आज की। आप अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे और बड़े प्यार से आप गोदी में बिठाकर उनको देंगे और खुशी से अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। फिर आप मुझे बताना कि आपको ऐसा करने से बहुत खुशी और सुख महसूस हो रहा है या नहीं। आप देखना करके, असली तो तब पता लगेगा कि मैंने शादी करके बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। अब मैं संकल्पों की ऊर्जा के बारे में आपको बताता हूँ। आप जो कुछ भी सोचते हैं वो आपका सोच खराब नहीं करता। हर संकल्प आपके लिए एक वातावरण बनाता है। अच्छा सोच रहे हैं अपने लिए और औरों के लिए, हमेशा आपके जीवन में अच्छे से अच्छा होता रहेगा। गलत सोच रहे हैं अपने लिए औरों के लिए, आपके जीवन में कभी अच्छा नहीं हो सकता है। अब मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको सुना रहा हूं, उस एग्जाम्पल को आप समझना। आप रुचि से सुन रहे हैं ना भाई मेरे? अच्छा लग रहा है ना? जो खेती की भूमि होती है ना, एग्रीकल्चर में, वहां पे किसान क्या करता है? बीज बोता है। बीज बोता है ना, उसका नियम है कि बीज जिस स्थान पर बोया जाएगा, पेड़ कहाँ उगेगा? वहीं, ठीक है। और बीज जिस चीज का होगा फल वही देगा, ठीक है। सुना ध्यान से, बीज को जिस धरती पे बोया जाएगा पेड़ वहीं उगेगा, बीज जिस चीज का होगा फल वही निकलेगा, ठीक है। अब सुनिए, अब जीवन से ये जो खेती है, हमारा मन वो खेत है। हमारे पास मन है ना, मन हमारा खेत है, और इसमें जो हम विचार उत्पन्न करते हैं वो विचार, वो संकल्प बीज है। संकल्प उस बीज की तरह एक रचनात्मक ऊर्जा है। जैसे बीज बोने से फल निकलता है, ऐसे संकल्प भी हमारा भाग्य बनाते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा बने या खराब बने, इसका सारा आधार हमारे विचार है। अब आप प्रैक्टिकल समझिए। अब 2 लोग हैं, ये वाला व्यक्ति अपने मन के अंदर, दूसरे के मन में नहीं। अगर मैं कोई भी संकल्प करूंगा अपने मन में करूंगा या दूसरे के, अपनी धरती पर ना, तो मैंने अपने मन में विचार किया इस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति के लिए कि ये बहुत खराब है, ये जिंदगी में कभी सफल ना हो, क्योंकि मुझे ईर्ष्या है, कंपटीशन होता है ना, एक दूसरे से चिढ़ते हैं तो उल्टे विचार लाते हैं मन में दूसरे के लिए। इस व्यक्ति का कभी अच्छा ना हो, जीवन में कभी सफल ना हो, इसको किसी से प्यार ना मिले, कोई इसको सम्मान ना दे, कोई इसको सहयोग ना करे, ठीक है। अब ये वाले विचार नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव है। अब इस व्यक्ति ने अपने मन में इस व्यक्ति के लिए टोटल नेगेटिव विचार चलाए। इसने ये नेगेटिव विचारों का बीज कहाँ बोया था? अपने मन के अंदर। तो उसने जो कहा था कि उसको कभी सफलता ना मिले, तो सफलता मिलनी किसको बंद हो जाएगी? जहां बीज बोया गया है फल कहाँ निकलेगा? उसी जीवन में। तो उसने जो सोचा था उस व्यक्ति को सफलता ना मिले, तो सफलता किसकी रुकेगी? उसकी खुद की। उसने संकल्प किया था उसको किसी का प्यार ना मिले, किसी से सम्मान ना मिले, किसी का सहयोग ना मिले, जीवन में इसका कारोबार ठीक ना चले। उसने ये जो सारे संकल्प किए, इसके फल कहाँ उगेंगे? कहाँ उगेंगे? जहां जिस मन में वो विचार किए गए। और विचार कहाँ किए? मैंने अपने मन में किए, लेकिन किए किसके लिए थे? दूसरे के लिए। लेकिन उसका फल कहाँ निकलेगा? वो सारा नेगेटिव किसके जीवन में फल देगा? नहीं। सफलता मिलनी मन, मुझे लोगों का प्यार मिलना मन, कारोबार चलना मन, मुझे
सत्कार मिलना बंद, सहयोग मिलना बंद। जो कि मैंने जो सोचा था वो मेरे जीवन में हुआ, भले मैंने दूसरे के लिए सोचा, ठीक है। अब ये वाला व्यक्ति इस व्यक्ति के बारे में सोचता है ये बहुत अच्छा है, ये सदा जीवन में सफल हो, इसका कारोबार बहुत अच्छा चले, इसको सबका प्यार मिले, इसके जीवन में सुखी हो, इसके परिवार में सुख हो। इसने ये सोचा, ठीक है, इस व्यक्ति ने इसके लिए सोचा, लेकिन उसने ये जो पॉजिटिव विचारों का बीज बोया, अपने मन में बोया, तो सुखी परिवार किसका होगा, कार्य में सफलता किसको मिलेगी, प्यार सम्मान सहयोग किसको मिलेगा, उसको खुद को। जिसके जैसे विचार वैसा उसका जीवन बनेगा, उसका भाग्य बनेगा। हम सारा दिन में जो भी विचार अपने लिए करें या औरों के लिए करें, औरों के लिए बुरे संकल्प करें, लेकिन उस बुरे संकल्पों का प्रभाव किसके जीवन में आएगा, मेरे। आपको ये बात समझ आई है मेरे भाई, समझ आई कि अगर हम किसी व्यक्ति के कारण हम उसके लिए हमेशा बद्दुआ करते हैं, वो बद्दुआ कहाँ लगेगी, उसके पास या मेरे पास, किसके पास भाई। अगर हम किसी को दुआ दे रहे हैं, वो दुआ किसको लगेगी, उसको या मुझे। बीज जहां बोया जाएगा फल वहां निकलेगा, याद रखिएगा। इस नियम को आप याद रखिएगा, आपके मन में कभी किसी के लिए बदुआ नहीं निकलेगी, क्योंकि सोच करके आपके कदम रुकेंगे। मैं जो भी सोचूंगा उसका फल कहाँ निकलेगा, मेरी लाइफ में। और आज तक मैं अगर आपसे पूछूं, जितनी भी आपके शरीर की उम्र है, क्या इतनी उम्र में आपने सदा औरों के लिए अच्छा सोचा, सदा सोचा, हमेशा अच्छा सोचा, हाँ हमेशा अच्छा सोचा। कभी आपने ये तो नहीं किया उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ इतना कड़वा व्यवहार किया, उसको कभी किसी से मिठास ना मिले, प्यार ना मिले, अंदर से आता है, ठीक है ना भाई। लेकिन जब भी हम इस तरह के नेगेटिव विचार करते हैं, उससे हमारा अपना ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। समझे ये फॉर्मूला, समझे ये पीछे वाले भाइयों को समझ आया, फॉर्मूला आया क्या नहीं। अभी आप 5 दिन तक जरा ये काम करना, आप हर व्यक्ति को दुआएं देना। क्या करना है, हर व्यक्ति को अच्छा सोचना है, हर एक के लिए क्या सोचना है, अच्छा पॉजिटिव सोचना है। तो जब सबके लिए आप जो अच्छा सोच रहे हैं, वास्तव में वो किसके लिए सोच रहे हैं आप, हाँ वास्तव में किसके लिए सोच रहे हैं, खुद के लिए। किसी ने आपके साथ कितना भी खराब किया हो, तो भी अगर आप उसको कहते हैं भगवान इसका भी भला करना, जिसने मेरा खराब किया उसका भी भला करना, तो वो भला आप किसके लिए सोच रहे हैं, उसके क्या अपने लिए। कहा आपने उसके लिए कि उसका भला हो, लेकिन वो भला किसकी लाइफ में होगा। तो जैसे मेरे विचार होंगे, मेरे विचारों से मेरी जिंदगी बनेगी वैसी। इसलिए आप सब मेरे भाई आज से सदा अच्छे से अच्छे विचार अपने लिए, अपने परिवार बच्चों के लिए कीजिए, और जिससे भी मिलते हैं सबके लिए अच्छा सोचिए, क्योंकि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वास्तव में आप अपने लिए सोच रहे हैं, उससे आपका जीवन। कभी ऐसा मत सोचिए मेरे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा था, भगवान क्या मैंने पाप किए थे जो ये जन्म पाया, इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ती है, इतना मुझे कट सुनना पड़ता है। तो ये हम अपने भाग्य को कोसते हैं ना, उससे हम अपने जीवन में रुकावट लाते हैं, बैरियर बनाते हैं, चट्टान खड़ी करते हैं, फिर हमारे जीवन में कभी भी अच्छा हो नहीं सकता। इस चीज को आप सभी आज अपने साथ लेकर जाइए, तब आप सुखी परिवार और सफल व्यापार कर सकेंगे। उसके लिए एक छोटा सा 5-7 मिनट में आपके और होगा, ले सकते हैं ना। अब एक चीज जो इसके लिए आपको मदद करेगी, आपकी जो मानसिक शक्ति है वो कैसे बढ़े, आपका मनोबल।
आपकी इच्छा शक्ति। दो चीजें हैं, एक है शरीर, और शरीर के अंदर ये जो आँख, मुंह, नाक, कान और यहाँ ब्रेन है, लेकिन शरीर अपने आप काम कर रहे हैं, शरीर के भीतर में कोई है। आंखें अपने आप देखती हैं, कान अपने आप सुनते हैं, या अंदर एक आत्मा रहती है। आप लोग आत्मा शब्द से वाकिफ हैं ना? सोल। अंदर में इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति जिसको आत्मा कहते हैं। क्या आपको ये मालूम है कि आप शरीर हैं या आत्मा है? आत्मा है, ठीक है। हमारा वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, आत्मा है। और आत्मा कैसी है? एक ज्योति है। ये जो हमारा ब्रेन है ना, यहाँ इस ब्रेन के नीचे उस ज्योति का वास है। वो ज्योति जब तक इस शरीर के भीतर है तो ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माँ है, ये मेरे बाप है। आत्मा रूपी ज्योति शरीर से निकली और मैंने लोगों को फोन करना शुरू किया, मेरे पिताजी चले गए, मेरे पिताजी चले गए। तो पिताजी कौन था? शरीर या आत्मा? शरीर था या आत्मा? तभी आत्मा के निकलने से शरीर को मैं रखना नहीं चाहता और मैं कहता हूँ शरीर को ले जाओ जल्दी से। तो शरीर केवल एक माध्यम था, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा थी वो आत्मा में सत्य थी। तो मेरे पिता के शरीर में अगर आत्मा थी तो उनका बेटा मैं भी कौन हूँ? आत्मा या शरीर? आत्मा। उस चीज को आप महसूस कीजिए। हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हैं और वहाँ पर निःशुल्क रूप से हर मनुष्य आत्मा को ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान माना मानव जीवन के समस्याओं का सब प्रकार का समाधान, उसको ज्ञान कहते हैं। कोई हम शास्त्र नहीं पढ़ के सुनाते या और कोई ग्रंथ पढ़ के नहीं सुनाते, लेकिन व्यवहारिक जीवन का ज्ञान। व्यवहारिक जीवन क्या होता है? मानव जीवन में समस्याओं का समाधान कैसे करना है, वो ज्ञान। उस ज्ञान को सबको हम लोग बांटते हैं और वहाँ मेडिटेशन सिखाते हैं। वो किस लिए सिखाते हैं? ताकि सबका मानसिक बल बढ़े, मन की शक्ति बढ़े। क्योंकि सारी दुनिया में मन का खेल चल रहा है। किसका खेल चल रहा है? मन का। आज जो भी दुनिया में वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, किसके कारण से? मन के कारण। एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से घृणा, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव भाव हम सबके अंदर आ जाते हैं ना। वो भाव ना आए, उसके लिए अगर हम विचार करें कि हम सब एक पिता के बच्चे हैं। हमारा पिता सबका अलग अलग है क्या? सबका पिता तो एक ही है ना। चाहे कोई हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे कोई बौद्धी है, जैनी है, मुस्लिम भाई है, कोई भी है, लेकिन सबका भगवान तो एक ही है ना। अल्लाह एक नूर है, भगवान ज्योति स्वरूप है। शिवलिंग के रूप में पूछते हैं। क्रिश्चियन भाई कहते हैं गॉड इज लाइट, भगवान एक रोशनी है। कोई उसको निराकार कहते हैं। सब धर्म के लोग उस एक को मानते, इसलिए कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप सब आपस में सब। लेकिन कहाँ भाई भाई? आज आध्यात्मिकता की कमी के कारण हम सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसी चीज को आज समझने की जरूरत है। आज पारिवारिक अशांति वैश्विक अशांति बन चुकी है। जो विश्व में हो रहा है आज वो एक एक घर में हो रहा है। हर घर के अंदर बंटवारे हो रहे हैं या नहीं? भाई भाई के बीच में संपत्ति का झगड़ा हो रहा है या नहीं? बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं या नहीं? क्या क्या हो रहा है? समाज की व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है। और फिर हम कामना करते हैं कि ये दुनिया में राम राज्य, सुख का संसार हो। कहाँ से होगा? वो तो हमें बनाना है ना खुद को। तो सबसे बड़ी बात कि हम सब ये शरीर में, हम सब आत्मा हैं। कौन है हम सब? एक ऊर्जा है, ठीक है। अब आत्मा, उसकी नेचर क्या है? खुजा दीजिए, उनके पेट में कुछ हो गया तो सुनिए। आत्मा सात नेचर स्वभाव, आत्मा के साथ स्वभाव है। सबसे पहला है पवित्रता। कौन सा?
पवित्रता, पवित्रता माना शुद्धि, दूसरा है शांति, तीसरा है प्रेम, चौथा है शक्ति, पांचवा है सुख, छठा है ज्ञान, सातवां है आनंद। ये 7 गुण किसके हैं मैंने अभी बताया? शरीर की या आत्मा के? आप सब कौन है? शरीर के, आत्मा? हाँ, तो ये 7 गुण किसके हैं? आपके हैं या आपके शरीर के? किसके हैं? आपके। ठीक है, तो मैं अगर आत्मा हूं तो मेरे 7 गुण हैं कि मैं पवित्र हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं शक्ति, आनंद और ज्ञान का स्वरूप हूं। ये 7 गुण किसके हैं? मैं बार बार फोकस, आत्मा के। और आप सब कौन है? आत्मा। तो क्रोध किसका स्वभाव है? अहंकार किसका स्वभाव है? चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा किसका संस्कार है? शरीर। इसको हम कहते हैं देह का अभिमान। क्या कहते हैं? देह का अभिमान। और हम शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा। लेकिन हम आत्मा समझते नहीं अपने आप को, क्योंकि आत्मा का ज्ञान हमको नहीं है। वो तो जब कोई शरीर छोड़ देता है ना, तब हम कहते हैं कि फलाना चला गया। लेकिन फलाना चला गया, कौन चला गया? ये तो शरीर जला रहा है, आप जलाने के लिए शमशान ले जा रहे हैं। गया कौन? यात्री कौन था? कौन मुसाफिर था जो शरीर से निकल के गया? वो थी आत्मा। अब जब वो आत्मा निकल के गई, तो जो इंसान भी इस जन्म में इस शरीर में जैसे कर्म किए हैं, उन कर्मों के आधार से वो अगला जन्म प्राप्त करता है। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं अगला जन्म हमारा ऐसे परिवार में हो जो नर्क के समान है? चाहेगा कोई? चाहेगा कोई नहीं। तो इस जन्म में हमें कर्म इतने अच्छे करने हैं, जो हमारा अभी का परिवार है उसको इतना सुखमय बनाना है, ताकि अगले शरीर में जब हम ये शरीर छोड़ के जाएं तो वहां भी हमें एक अच्छा परिवार मिले। जैसे संस्कार होंगे, कर्म होंगे, वैसा जन्म होगा अगला। तो ये जो आप अभी सुन रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान की छोटी सी मैंने बात बताई, क्या ये आपको अच्छी लग रही है जानकर? हम लोग आज तक अपने आप को शरीर समझ के चलते रहे, शरीर। और शरीर हम हैं नहीं, ये तो मट्टी है। 5 तत्वों का बना हुआ पुतला, हवा, पानी, अग्नि, मट्टी, आकाश। लेकिन मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, वैल्यू शरीर की नहीं है ना। तो जब आप आध्यात्मिक ज्ञान सुनेंगे और मेडिटेशन करेंगे, सबसे पहले आपका मानसिक बल बढ़ेगा, मानसिक ताकत। आप वही सोचेंगे जो आप जीवन में प्राप्ति चाहते हैं। आप खुशी चाहते हैं, आप शांति, प्यार चाहते हैं, आप वही विचार करेंगे। आपका मन इतना शक्तिशाली बनेगा। और मन के लिए कोई भी इलाज, कोई भी चीज दुकान में बिक नहीं रही है। कहीं बिक रही है? कहीं नहीं। उसके लिए तो आध्यात्मिकता है। तो आप मेरे भाई थोड़ा समय निकालो, हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। आपको दिल से हम मेडिटेशन सिखाएंगे और गारंटी करता हूँ, आप अगर 1 महीना आकर के ये ज्ञान सुने और मेडिटेशन का घर में आप अभ्यास करना शुरू कर दें, आपकी 75% समस्याएं 1 महीने के अंदर समाप्त हो सकती हैं। आप तैयार हैं? तैयार होंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए? जो भी मेरे भाई अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए एक सकारात्मक रास्ता अपनाना चाहते हैं, बुराई को छोड़ करके आप सब रास्ता अपनाएं, आपका परिवार सुख का संसार बने, ये आपके इस भाई की दुआ है। आप सब भाइयों के लिए आपका व्यापार, आपका कारोबार दिन दूनी चौगुनी उन्नति करे, और आप जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए साधन चाहते हैं वो सब आपके जीवन में आपको मिले, ये आपके लिए दुआ करते हैं। लेकिन उसके लिए जो 2 बातें आपको कही वो आप जीवन में करना, ठीक है? 5 दिन तक घर में चेहरा खुशी का, बच्चों के साथ रात को भोजन करना, बैठना, उनसे बातें करना, नशा बिल्कुल नहीं 5 दिन में। और दूसरा, सुबह उठते ही भगवान का शुक्रिया करके
और मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ। याद रखेगा कि नहीं? मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। आप ये करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं 2 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन कराना चाहूँगा, करेंगे? करेंगे? आप टेस्ट करके देखो क्या होता है, शांति का अनुभव होता है या नहीं। आत्मा जैसे सितारा है ना आसमान में, ऐसा सितारा है। और ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन, अभी क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो शरीर के टेक्निकल सिस्टम के बारे में मैं आपको कौन डिटेल में बताता, लेकिन कोई बात नहीं, आप जब आकर सुनेंगे वो सब याद आपको मिलेगा। तो ये जो हमारा टेक्निकल सिस्टम है ब्रेन, ब्रेन के नीचे हम सब कौन? हम सब कौन? आत्मा। हम कौन है? आत्मा। वो आत्मा यहाँ पर अंदर में, ये जो हमारा फॉरहेड है ना, इसको हम वृत्ति कहते हैं, इसके 2.5 इंच अंदर, ठीक है। और बिल्कुल ये बीचों बीच, ये जो बीच होता है ना, यहाँ पर ब्रेन के नीचे आत्मा सितारे की तरह रहती है, जैसे सितारा चमकता है ऐसा। और वो सितारा बहुत शांत है, प्रेम का स्वरूप है, आनंद खुशी का स्वरूप है, शक्तिशाली है। तभी हमने आज तक किसी से क्रोध की कामना नहीं की। जब कोई भी व्यक्ति सामने वाला हम पे क्रोध करता है, हमें खराब लगता है ना, दुख होता है, क्योंकि क्रोध हमारी स्वभाव नेचर नहीं है। हमारी नेचर प्यार है, इसलिए हम सारा जीवन औरों से प्यार करते हैं, लेकिन प्यार देते नहीं है किसी को, ठीक है ना। और कर्म का सिद्धांत कहता प्यार दोगे प्यार मिलेगा। तो अभी मैं जो विचार आपको दूंगा ना, तो आपको अपनी बुद्धि की आंख से, किस आंख से? इन 2 आंखों से नहीं, बुद्धि की आंख से, ठीक है। बुद्धि एक आंख है, कैसे? अभी अनुभव करो। आपका परिवार कहाँ रहता है? यही कहीं आसपास में। अच्छा, अभी अगर मैं कहता हूँ आप उस घर को अपने सामने लेकर आओ जहाँ आप रोज जाते हैं, आ सकते हैं या नहीं? आपके आंखों के सामने आ सकते हैं? और परिवार में पत्नी का चेहरा लेकर आओ सामने, आ गया? बच्चों का नाम आ गया? 1 सेकंड लगा ना। उसी आंख से मैं जो विचार दूंगा उसको आपको रियलाइज करूंगा, ठीक है। चलिए अभी सब आंखें बंद करके और सब बातों से न्यारे हो जाओ कुछ क्षण के लिए। आज सारा दिन में आपके साथ क्या क्या हुआ, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या बोला, हम सब बातों को भूल जाएं और अपने भीतर चले जाएं। मस्तक के बीच में अंदर की ओर, ब्रेन के नीचे अपनी बुद्धि की आंख से देखें, एक छोटा सा सितारा चमक रहा है। एक छोटा सा सितारा जो मेरा अपना सत्य स्वरूप है। मैं एक आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, बहुत हल्का, पवित्र, शक्तिशाली सितारे के रूप में अपने आप को देखे। प्रेम के नीचे छोटा सा सितारा महसूस कीजिए अपने आप को। मेरे चारों ओर एक प्रेम का वातावरण, शांति का वातावरण है। उस आत्मा में प्यार के विचार, शांति के विचार, सुख के विचार उठ रहे हैं। सबका भला हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। जिन भी लोगों से मैं मिलता हूँ उन सबके जीवन में खुशी आए, उनके जीवन में सफलता हो। ऐसे संकल्पों के वाइब्रेशन, तरंगे मैं सारे वातावरण में फैला रहा हूँ। मेरी शांति के विचार की तरंगे समाज में फैल रही है। चारों तरफ अशांत आत्माओं को
शांति का अनुभव, कमजोर आत्माओं को शक्ति का अनुभव कराओगे। सारे संसार में बहुत सुंदर वातावरण ज्ञान का बढ़ता जा रहा है, बहुत हल्का पानी है और मैं भी बहुत हल्का और शांत होता जा रहा हूँ। शांत चमकता हुआ सितारा, ओम शांति शांति शांति। आंखें खोलो। एक थोड़ा सा तेज करने का एक प्रयास किया कि अच्छे विचारों में शक्ति क्या होती है। ठीक है, आप सीखें जो भी आए, लेकिन अभी एक चीज मैं आपसे और करना चाहता हूँ, अभी आप करो, बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे अपने लिए क्या सोचना है, मुझे अपनों के आसपास वालों के लिए क्या सोचना है और मुझे दुनिया के लिए क्या सोचना है। ठीक है, खड़े होंगे सब। अब मैं जो आपको बोलता जाऊं वो आपको मेरे साथ बोलना है। ठीक है, सब बोलेंगे ना। सबसे पहले हम अपने आप को दुआएं देंगे। क्या देंगे? दुआएं। मेरे साथ बोलिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ, मैं बहुत मीठा हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ। ये क्या था? खुद खुद को दुआएं देना। दिया सबने? ठीक। अब आप लोग दो लोग के ग्रुप में एक दूसरे के सामने हो जाए। दो लोग एक दूसरे के सामने। हाँ, ऐसे ऐसे दो लोग जिसके सामने थे लोग और आप इधर इनके साथ। हाँ, आप उनके साथ। ठीक है, दो लोग हो गए ना। अब हाँ, आप इनके साथ। यस, हाँ, एक इधर आ जाओ, ये भाई के साथ। ये भाई ये भाई को भी। हाँ, आप इधर आ जाओ, भाई इधर भाई, इनके साथ ये आगे इनके साथ इधर आ जाओ, ये इनके साथ खड़े हो। अच्छा, सबका हो गया, दो हो गए ना। अब एक दूसरे की तरफ देखना है, मेरी तरफ नहीं देखना। ठीक है, और अब मैं जो बोलूंगा वो बोलना है। अब बोलिए, आप बहुत अच्छे हो। हाँ, प्यार से बोलना है, घूर के नहीं देखना है दूसरे को, प्यार से देखना है। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो। अरे हाथों को तो हिलाओ ना, ऐसे बोलो ना, आप बहुत अच्छे हो। हाँ, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत मीठे हो, आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत खुश नसीब हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। अब गले लगा लो एक दूसरे को। अच्छा, अभी कोई बैठे नहीं, अपना तीसरा स्टेप उठाइए। अच्छा लगा सबको? अच्छा लगा? ये था औरों के लिए अच्छा सोचना। देखो कितनी खुशी का वातावरण हो गया ना। जब मैं आया था ना, आप मुझे कुछ दूसरी नजरों से देख रहे थे, अभी आप खुश हो। अब हम क्या करेंगे, अपने विचारों की तरंगें पूरे यूनिवर्स में फैलाएंगे, विश्व में। ठीक है, अब बोलिए मेरे साथ, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यारे हैं, सब बहुत मीठे हैं, ये दुनिया बहुत सुंदर संसार है, ये खुशियों का संसार है, हम इसे स्वर्ग बना के रहेंगे। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, यहाँ सब बहुत प्यारे हैं, सबका भाग्य बहुत ऊंचा है,
सब बहुत खुश नसीब हैं, सब शक्तिशाली हैं, सब बहुत अच्छे हैं। ओम शांति। ये था बैठे, ये था अपने को दुआएं देना, औरों को दुआएं देना और विश्व के वातावरण में दुआओं की तरंगे भेजना। ठीक है, अभी ये गई थी, ये ऐसा खेल किसी ने कराया पहले? आप क्यों नहीं कराया? क्योंकि आप लोग कभी हमारे कांटेक्ट में आते ही नहीं ना, समय नहीं देते। आप लोग तो दूसरे कामों में इतना बिजी हैं। अब मैं इतनी दूर से आया दिल्ली से, मुझे आपके पास आना पड़ा, आप लोग आए हमसे मिलने के लिए, तो गलती की कि नहीं की? आगे आइएगा, ठीक है। हम लोगों का यहाँ पर सेवा केंद्र है, वहां पर आप आइए, सबको वहां मेडिटेशन सिखाएंगे। और अगर इकट्ठे सीखना चाहते हैं ना, तो कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पे सेंटर से कोई आके इन सबको सिखा सके, ऐसा संभव हो सकता है ना। लेकिन वो आप लोगों को प्रतिक्रिया दिखानी। आप अगर सीखना चाहते हैं, भाई को बताएं, भाई प्रदीप भाई, प्रदीप भाई बड़े हो गए, प्रदीप भाई को बताएंगे, दादा को, इन दादा को बताना है। अगर जो भी सीखना चाहते हैं, और अगर आप किसी ऐसे स्थान पर सीखना चाहते हैं, हम यहीं आएंगे सीखना, आपके पास आएंगे, आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आपका परिवार सुख का संसार बने, आपका कारोबार उन्नति को प्राप्त करे, इसलिए आपके अच्छे के लिए हम खुद चल कर आएंगे। मंजूर है? सुनेंगे? ओम शांति। शुक्रिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।